तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और जो विज़न लिया गया था कि 2047 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी वर्ल्ड की, उस पे काम किया जा रहा है। एयरपोर्ट का यहाँ पे हम लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे, उसका भी इन्होंने इस बार दिया है। सिटीजन जिनकी आपने टिकट में रिबेट ख़त्म कर दी, जो सबसे कमज़ोर तबके के लोग आते हैं उनको आपने रिबेट ख़त्म कर दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की 9 प्राथमिकताओं में से एक रोजगार और कौशल विकास है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इसके तहत पहली बार नौकरी करने वालों को बड़ी मदद मिलने जा रही है। बिहार के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने बिहार में सड़कों के लिए 26,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। 3 एक्सप्रेसवे बनेंगे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, वैशाली बोधगया एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस बनाने की घोषणा की गई है। बक्सर में गंगा नदी पर पुल बनाने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा नए मेडिकल कॉलेज और हवाई अड्डा बनाए जाएंगे। बजट को लेकर उत्तर बिहार वाणिज्य परिषद सभागार में व्यवसायियों ने बेबाकी से इस पर अपनी बात रखी। बजट को लेकर उन्होंने अपनी संतुष्टि जताते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन जो विशेष पैकेज की मांग की जा रही थी उसे बजट में केंद्र सरकार ने बिहार को देकर एक बड़ा सौगात दिया है। देखिए, व्यवसायी बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है। 100 बजट है, जबकि हम लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री ने कहा था एक नेशन एक टैक्स, और आज बिहार के व्यापारियों को पेशा कर और ट्रेड लाइसेंस दोनों का प्रोविज़न एक ही है, लेकिन दोनों देना पड़ रहा। तो हम चाहते थे कि इसमें सरकार एक को ख़त्म करे, एक में कुछ बढ़ा घटा के एक ही करे। 2 बार बढ़ना पर वो नहीं हुआ, और व्यापारी मिडिल क्लास में आते हैं। और हम हमेशा मांग करते हैं कि सरकार इनकी जब भी बनी है तो इन्होंने गरीबों के लिए किया, पैसे वालों के लिए किया, लेकिन हम लोग ट्रेडिंग करने वाले मिडिल क्लास के व्यापारियों को कोई राहत नहीं दी। और इस बजट में भी कोई राहत डायरेक्ट राहत नज़र नहीं आ रही, जिसकी हम आशा करते हैं। सीनियर सिटीजन जिनकी आपने टिकट में रिबेट ख़त्म कर दी, जो सबसे कमज़ोर तबके के लोग आते हैं उनको आपने रिबेट ख़त्म कर दी। वो भी बहुत ज़्यादा देश के पैमाने में नाराज़ हैं कि ये क्या हुआ, बेटा से मांगे, उनसे मांगे, तब बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया। तो इसको भी सरकार को विचार करना चाहिए, अब पुनः यह पुरानी योजना को लागू करना चाहिए। देखिए, बजट ऐसे ले दे के अच्छा है, लेकिन हम लोग को काफ़ी इनकम टैक्स में भी हम लोग चाह रहे थोड़ा और हम लोग को राहत मिले, लेकिन फिर भी बुला जाके इनकम टैक्स में भी दिया है। एयरपोर्ट का यहाँ पे हम लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे, उसका भी इन्होंने इस बार दिया है। और मेडिकल कॉलेज के लिए छात्र लोगों के लिए भी इन्होंने 1,000 करीब मेडिकल के जो छात्र हैं उसके लिए भी इसमें बजट में रखा गया है। 2 गंगा ब्रिज पे 2 पुल का इन्होंने दिया है, जिससे कि काफ़ी लोगों को राहत होगी। पटना से पूना के लिए भी हाईवे जो है, नेशनल हाईवे इन्होंने दिया है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बजट ले दे के अच्छा है। और इस बार के 26,500 रुपया का इन्होंने बजट में बजट रखा है, और ऐसे लोगों को ले दे के बजट अच्छा दिया है। विशेष राज्य का दर्जा हम लोग बहुत दिन से मांग रहे थे, लेकिन कोई भी एक साथ सब कुछ नहीं मिल जाता है। अभी लोग सरकार बनाई है, उम्मीद है कि और भी हम लोग को बजट बिहार सरकार को। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं इनकम टैक्स में जो बदलाव आया है उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा। पहले सैलरी वर्गों के लिए पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 था, उसको बढ़ा करके 75,000 किया गया। दूसरा, नए टैक्स रिजम में स्लैब में बदलाव है। 0 से 3 लाख तक में कोई टैक्स नहीं है, 3 से 7 लाख में 5%, 7 से 10 लाख में 10%, 10 से 12 लाख में 15%, 12 से 15 में 20% और 15 लाख से ऊपर में 30% का टैक्स अब लगेगा।
तीसरा चेंजेस जो लाया गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो 1 लाख तक में पहले कोई टैक्स नहीं लगता था अगर किसी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, अब वो बढ़ा करके सीमा 1,25,000 कर दी गई है। चौथा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले जो 10% लगती थी अब वो 12.5% लगेगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो पहले 15% लगती थी वो 20% लगेगी। फिर से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो करते थे उस पर भी बढ़ोतरी की गई है। और इस बजट में लगभग सब क्षेत्रों में सरकार ने कुछ ना कुछ देने का, एक एमएसएमई के लिए वो लेकर के आया है कि टर्म लोन विदाउट कोलेटरल उन लोग को मुफ्त प्रोवाइड, टर्म लोन देने का विदाउट कोलेटरल मशीन बैठाने के लिए उनको सरकार से लोन, बैंक से लोन मिलेगा। किन वर्गों के लोगों, हाँ, किन वर्गों के लोगों को ज़्यादा, एमएसएमई के लिए नहीं, इस बजट में किन वर्गों को ध्यान में रखकर ये मिडिल सब वर्ग के लिए, पुअर, फार्मर, सब के लिए कुछ ना कुछ लाया गया। बजट बिहार के लिए तो ठीक है, लेकिन बजट में न तो डिफेंस पे एक शब्द बोला गया है, न तो डिफेंस का, जबकि हर साल बजट में डिफेंस पर जो खर्चा बढ़ता था वो सब कुछ नहीं दिया गया है। डिफेंस पे कोई बात नहीं हुई। सूर्य घर योजना भी, उसमें जो बढ़ोतरी करना था या कुछ देना था हर घर बिजली को, उसके लिए भी कुछ अनाउंस नहीं किया गया। वो पहले से जो अनाउंस था उसी पर काम हो रहा है। वैसे बिहार के लिए बजट बढ़िया है, बिहार को अच्छा खासा पैकेज मिला है अभी, बिहार के हिसाब से ठीक है। सीए जीपी तुलसियान, बजट पे प्रतिक्रिया देने के लिए उपस्थित हूँ। ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और जो विज़न लिया गया था कि 2047 में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी वर्ल्ड की, उस पे काम किया जा रहा है। इसीलिए इस सरकार ने जो ग्रोथ के जितने भी इंजिन्स हैं सब पे एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। और इस पूरे बजट में 4 फोकस पॉइंट हैं। पहला, महिलाओं का सशक्तिकरण की बात हुई है। दूसरा, फार्मर्स की स्थिति और बेहतर करने की बात हुई है। तीसरा, एमएसएमई सेक्टर जो उत्पादन का एक बैकबोन है उसको बूस्ट देने की बात की गई है। और चौथा, स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है कि जो स्किल इंडिया में इतने यूथ हैं वो स्किल प्रॉपर नहीं होने से प्रॉपर उनको रेम्युनरेशन, सैलरी नहीं मिल पाती है। और भारत के भी प्रोडक्शन में उसका हैम्पर होता है कि हम लोग कर नहीं पाते हैं। स्किल आदमी हमको बाहर से लाना पड़ता है, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की बात चल रही है। तो ये बड़ा अच्छा कदम है वित्त मंत्री जी का। इसके अलावा जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जो उन्होंने छूट की घोषणाएं की हैं वो पहले से अपेक्षित थी। और जीएसटी में तो बहुत से केसेस जो 17, 18, 19, 20 सालों के थे उस पर इंटरेस्ट और पेनाल्टी माफ़ करने से आम जनता को बहुत बड़ी रिलीफ होगी। क्योंकि अपील स्टेज में टैक्स में अपील लड़ना, फिर टैक्स देना करना बहुत ही कुबरसम और बर्डनसम एक्सपेंडिचर था, वो सब ख़त्म हो जाएगा। अब एक सेक्शन ही ला के उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है और उसके तहत आपको एक डिक्लेरेशन दे करके आपका इंटरेस्ट और पेनाल्टी 19-20 तक के किए गए जितने भी ऑर्डर्स हैं उसमें माफ़ हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा कदम है और इससे व्यापारियों में भी विश्वास जगेगा। सरकार के पास एक नई चिंता का विषय ये हो गया था कि जो स्टॉक मार्केट है वो रॉकेट की तरह भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष से और सब जगह से लोगों को एक एप्रीहेंशन था कि क्या इस स्टॉक मार्केट में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है कि रोज़ के रोज़ दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसकी मंशा को देखते हुए इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स का रेट 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो पहले 15% पे था उसको 20% कर दिया। ये भी एक अच्छा कदम है क्योंकि अभी जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो भी शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं और बाद में अगर शेयर मार्केट में कोई गड़बड़ी निकलती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान स्मॉल इन्वेस्टर को होता है। तो उसकी केयर करने के लिए ये प्रावधान लाया गया है कि भाई शेयर मार्केट में जो भी जाएंगे उनको टैक्स ज़्यादा देना है, इसलिए अपना संभल करके उसमें निवेश करें और शेयर मार्केट में भी जो रोज़ का उछाल है वो कंट्रोल में रहे। कुल मिलाकर ये बजट हमारे हिसाब से
ग्रोथ ओरिएंटेड है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। सभी वर्गों को इससे लाभ है। स्किल डेवलपमेंट अपने बिहार में देख लीजिए, बिहार का यूथ कनाडा अमेरिका जा के काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। यहाँ आप स्किल डेवलपमेंट के लिए फैसिलिटी क्रिएट कीजिएगा तो क्यों नहीं IT हब पटना बन जाएगा, दरभंगा बन जाएगा, मुजफ्फरपुर बन जाएगा। देखिए, बजट का हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज व्यवसायियों और उद्यमियों से जुड़ी हुई यह संस्था है। तो इस बार के बजट में उद्यमियों के लिए जो बजट में प्रावधान किया गया है कि जैसे मुद्रा लोन की जो योजना थी वो पहले 10 लाख रुपए अधिकतम हुआ करती थी, उसको 20 लाख रुपए कर दिया गया। उसी प्रकार से सिडबी जो है ये भारत सरकार का एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसका बिहार जैसे प्रदेश में एकमात्र पटने में जो है इसकी ऑफिस हुआ करती थी। तो इसको भी अब पूरे देश में इसके विस्तार देने का निर्णय इन लोगों ने लिया है। तीसरा है कि हमको लगता है कहीं ना कहीं बिहार से प्रेरणा लेके और उसमें भी मुजफ्फरपुर से प्रेरणा लेकर के प्लग एंड प्ले योजना जो है उसको पूरे देश भर में लागू किया जा रहा है। तो उसमें प्लग एंड प्ले योजना अपने सब लोग वाकिफ़ हैं कि उसमें छोटे छोटे लोग, जिसको कि सरकार जैसे बिहार में तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत उनको 10 लाख रुपया दे करके और उनको जो है सो प्लग एंड प्ले में जगह दी जा रही है, अथवा उनको दूसरे स्थान पर भी जहां वो चाहें वहां लगाना चाहें वहां लगा सकते हैं। तो उसमें 10 लाख रुपया जो दे रहे हैं उसमें 5 लाख रुपया जो है वो सब्सिडी है, 5 लाख रुपया जो है वो रिफंड होगा। तो उस टाइप की योजना को पूरे देश में लागू करने का इस बार बजट में प्रावधान इन लोगों ने लाया है। इसके अलावा जैसे है कि जैसे हम लोग बिहार के लोग इस बजट में और ज़्यादा खुशनसीब ये मानते हैं कि 41,000 करोड़ का जो है विशेष पैकेज बिहार को मिला है। वो पैकेज में जो पैसा मिला है उससे निश्चित रूप से जो 3 सेक्टर में वो पैसा मुख्य रूप से बांटा गया है। एक तो हाईवे के रूप में बांटा गया है। तो जब हाईवे का जो है डेवलपमेंट होगा तो हाईवे के डेवलपमेंट से जो है सो जनमानस के साथ साथ आम लोगों के साथ साथ उद्योग और व्यवसायियों का भी जो है उसका भी विकास होगा। आज अगर हमको यहाँ से बक्सर जाना है और रोड बड़ी अच्छी है तो हम बहुत कम समय में वहाँ पहुँच करके अपने काम करके लौट सकते हैं। दूसरा जो है बिजली के क्षेत्र में पैसा लगने जा रहा है। बिजली भी जो है उद्योग के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो इसलिए एक दूसरा ये है। तीसरा जो बाढ़ नियंत्रण का जो मामला है, तो देखिए बाढ़ नियंत्रण में क्या है कि खास करके हम उत्तर बिहार के जो लोग हैं वो बाढ़ से काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो अगर उसको बाढ़ के नियंत्रण करने के लिए अगर केंद्र की सरकार ने बिहार को पैसा दिया है और अगर यह बाढ़ की समस्या अगर समाप्त हो जाए तो जो हमारे यहाँ जो उत्तर बिहार की जो उर्वरा भूमि है तो यहाँ जो होने वाली फसल है वो बर्बाद नहीं होगी, और बर्बाद नहीं होगी तो हमारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट का रॉ मटेरियल तो वही है, तो रॉ मटेरियल हमको जो है सो सुविधाजनक ढंग से मिल सकेगा। तो इस ढंग से सरकार ने बड़े ही अच्छे ढंग से इसको जो है सो सजाने का काम किया है केंद्र सरकार ने। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे व्यवसायियों का एक इशूज है, वो इशूज पर जो है सो बहुत कुछ निर्णय कल डिटेल आने पर पता चलेगा। इसके अलावा क्या है कि हम इसलिए ज़्यादा अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं कि नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो कुछ बातों को केंद्र सरकार के यहाँ वित्त मंत्रालय में जो भेजने का काम किया, जो सुझाव देने का काम किया, उसमें बहुत सी बातों को मान लिया गया है। जैसे उदाहरण के लिए कल भी हमने हिंदुस्तान के पत्रकार महोदय जब हमसे पूछे तो हमने उनको एक बात कही थी कि जो 1961 का जो इनकम टैक्स का जो नियम कानून और प्रावधान है उसमें आज की परिस्थिति में सुधार करने की ज़रूरत है। और संजोग ये देखिए कि आज वित्त मंत्री जी ने भी अपने बजट में इस बात की घोषणा कर दी। इसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत से सुझाव जो भेजे हैं उसको जो है सो अमल में लाने का काम इस बजट में किया गया है। एक सोलर के ऊपर बहुत फोकस किया गया है। सोलर के ऊपर फोकस किया गया है, ये निश्चित रूप से देश के लिए बड़ा ही 300 यूनिट के अलावा जो है मैंने जो लोगों को संख्या जो बढ़ा दिया गया, 1 करोड़ लोगों के घरों में जो है सो सोलर के लिए जो प्रावधान किया गया, ये भी बड़ा क्रांतिकारी कदम है। तो इस प्रकार से मिला जुला करके इस बजट की हम लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। और बाकी तो देखिए
जो आम लोग हैं, चाहे व्यवसायी हैं या उद्यमी हैं, हमारा तो काम है सरकार से सुविधा मांगना। तो वो सुविधा तो हम लोग कितनी भी सरकार सुविधा देगी उसके बाद भी हम अपनी और नई सुविधाओं को जो है मांगने का काम करते रहेंगे।